हेलो दोस्तों, मैं हूं बिराजक। तो आज हम देखने वाले भूत कोला। लिखा है भूता कोला, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है भूत कोला। ये एक रिचर्स और हॉरर स्टोरी, एक सच्ची कहानी पे है। मतलब उन्होंने यूट्यूब में यही तो मेंशन किया है, हमें पता नहीं सच्ची है कि नहीं। तो आज हम देखने वाले हैं ये सच है कि नहीं और कैसा स्टोरी है। तो चलिए बिना देरी करके वीडियो शुरू करते हैं। भूत कोला। भूत कोला। दाते सुबह से गाड़ी चलाता हुआ काफी थक गया था और अपने गांव से कुछ 30 किलोमीटर दूर ही था जब वो एक दूसरे गांव से गुजर रहा था। उस गांव से गुजरते हुए उसने देखा कि सारे गांव के लोग एक जगह जमा थे और उस जगह से किसी के चिल्लाने की और ढोल बजाने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। दाते, जो मैंगलोर शहर में पला बड़ा था, पुट्टुर जिले में बसे अपने गांव में पहली बार जा रहा था। गांव में उनकी एक पुश्तैनी जमीन थी जिसे दाते के पिता बेचना नहीं चाहते थे। पर अपने पिता के गुजरने के बाद दाते अपनी पुश्तैनी खेत और जमीन एक होटल कंपनी को बेचने के लिए अपने गांव जा रहा था। उसकी गाड़ी जैसे तैसे अलग अलग गांवों के बीच से जा रही थी और उसको वही ढोल और चीखने की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थीं। देखो भाई, गांव में ऐसा नहीं कि हर जगह मतलब अभी भी कच्चे सड़कें, मतलब ऐसे मतलब पिच्चू का रोड है, कोई मतलब कंक्रीट का रोड हो, ऐसा नहीं है। गांव का जो बीच वाला सड़क है वो हमेशा खट्टा बट्टा रहता ही है। इसमें भूतिया का कुछ रीजन ही नहीं है। चलो देखते हैं आगे का। और उन जश्नों में जलती हुई मशालों से रात भी जगमगा उठी थी। देखो भाई, हम रहते हैं भारत देश में। हमारा ऐसा है कि गांव शहर का तो पता नहीं, लेकिन गांव में होता है कि जैसे हमारे गांव में एक मतलब एक देवी है, हम जिसे पूजते हैं। और उनका कुछ रिचुअल्स है, हम उनका रिचुअल्स भी मतलब करते हैं हर साल। और एक्चुअली वो हमारे गांव को रक्षा करते हैं। ऐसा सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे आस पड़ोस से गांव में हर गांव में एक देवी होते हैं जो गांव को रक्षा करते हैं, और हमें उनको पूजना होता है। ये तो भाई ऐसे अभी क्या बोलूं, ऐसे होता है कि बहुत सारे ऐसे कुल देव होते हैं जो कि भैरवा। तो ऐसे तो भाई भारत देश में हर जगह में ये है। ये कोई नई बात नहीं है। वो ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। सब कुछ देखते देखते जब वो अपने गांव के घर में पहुंचा वही तो होता है ना, जब हम शहर में रहने लगते हैं तो मतलब ऐसे गांव के हर चीज को हम अंधविश्वास मतलब ऐसे ना देखते नहीं है, मानते नहीं है। यही तो चीजें हमारे पूर्वज जो करते हैं हम वही भूल जाते हैं। उसने देखा कि वो गांव भी बाकी गांव की तरह सजा हुआ था, पर वहां अभी कोई जश्न नहीं हो रहा था। जब उसने अपने घर का ध्यान रखने वाले काका से पूछा कि ये सजावट किस लिए है, तो उन्होंने उसे बताया कि गांव में अगले दिन भूत कोला होने वाला है। वही दाते मैंने बोला ना, भूत कोला। और भूत कोला होने वाला है, लगता है ये कि कोई रिचुअल से मतलब उनका कोई एक पूजा है जो वो मतलब देवा या देवी को पूजते हैं। ये कोई एक मतलब पूजा है वो करने वाले हैं। के काका उसे भूत कोला के बारे में बताने लगे, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो गई थी और दाते बहुत थका हुआ भी था, वो अपने काका की बात सुनने से पहले ही सो गया। अगले दिन होटल वाले उसके घर आए। होटल वालों को अपनी जमीन दिखाने के बाद उन्हें विदा करके वो शाम को प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर ही रहा था जब उसे फिर से वही ढोल और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। दाते ने जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अजब सा ही माहौल दिखा। दाते गांव के उस जश्न को देखने के लिए पेपर्स को वहीं घर में छोड़कर बाहर चला गया। जश्न की जगह पर उसे ढेर सारे लोग एक ही जगह पर जमा हुए दिखे और वही ढोल की आवाज उसे और जोरों शोरों से सुनाई दी। दाते वहां जाकर चुपचाप भीड़ में पीछे खड़ा सब देख रहा था जब उसे दिखा कि रंग बिरंगे कपड़ों में एक आदमी उसकी तरफ पीठ करे भीड़ के बीचों बीच कांप रहा था और एक अजीब सा डांस कर रहा था। और सब लोग उसी के सामने हाथ जोड़े उससे अलग अलग चीजें पूछ रहे थे। इससे पहले दाते कुछ समझ पाता, उस आदमी ने अचानक नाचना बंद कर दिया और वो भीड़ को चीरता हुआ दौड़कर दाते की तरफ आया और उसे घूरने लगा। दाते उस आदमी को इतनी पास से देखकर बुरी तरह घबरा गया। उस आदमी के पूरे मुंह पर पीला रंग था
और उसके शरीर पर ढेर सारे गहने और सर के ऊपर एक जंगली सुअर का मुखौटा था, जो उस आदमी को और भी ज्यादा अजीब बना रहा था। वो आदमी कई देर तक दाते को घूरने के बाद एकदम से चिल्लाया, इतनी तेज कि दाते की रूह कांप उठी। वो आदमी दाते पर चिल्लाने के बाद वहां से कहीं जंगल की तरफ भाग गया। ये देखकर सब गांव वाले दाते की तरफ मुड़े और सबके चेहरे पर उसे एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा था। सब लोग दाते को चेतावनी देने लगे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसे अब अपना हर एक कदम संभाल कर उठाना चाहिए। दाते इस सब को गांव वालों की बकवास और अंधविश्वास समझकर हंसने लगा और वापस अपने घर चला गया। दाते अपने यही होता है यार, मतलब जैसे अभी क्या बोलूं, हमारे गांव में ना दंड नाच होता है, हम इधर उड़ीसा में। तो हम वो पूछते हैं, जैसे मतलब जैसे रिचुअल से सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा होता है जब मतलब बुरा संकेत दिखने लगता है। जब हम मतलब ऐसे ना, एक बार ऐसा था कि मतलब जब नहाने के लिए आफ्टरनून टाइम में वो जा रहे थे भगवान, तो उसी समय मतलब ऐसा दिखने लगा, मतलब इतना बुरा संकेत आने लगा। मतलब देखो, हमारे सोच पर सब निर्भर करता है। जो करना है, मैं हमेशा अगर अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अगर बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, तो देखो जो हमारे गांव के रक्षा करने के लिए होते हैं ना, तो उनको सब कुछ पता होता है। गांव में ऐसा नहीं कि सब लोग सही होते हैं। यही है भाई। भाई और हमारे जो कुल देवता कुल देवी जो रहते हैं, वो तो हमारे रक्षा करने के लिए रहते हैं। वो तो बुरा हो या अच्छा हो, तो हमें संकेत देंगे ही। घर पहुंचा ही था कि उसके काका उसके पीछे भागते हुए घर आकर घबराए हुए उसे सब समझाने लगे। उन्होंने उससे कहा कि जो उस पर आकर चिल्लाए थे वो दरअसल पंजूरी देव थे, जो गांव वालों और गांव वालों की जमीन की सुरक्षा करते हैं और गांव वालों को सभी दिक्कतों से बचाते हैं। वो हर साल भूत कोला के समय आते हैं और लोगों की सारी समस्याओं को हल करते हैं, और उन्हीं के आने की खुशी में हर साल ये जश्न मनाया जाता है। दाते के काका ने उसे बताया कि पंजूरी देव का दाते पर ऐसे चिल्लाने का मतलब यही था कि जो जमीन दाते बेच रहा था, पंजूरी देव उसको बेचने के खिलाफ था। दाते इन सब को सुनकर और जोर से हंसने लगा। उसके काका उसे समझाने लगे कि अगर उसने पंजूरी देव की बात नहीं मानी तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। इस पर दाते अपने कमरे में पड़े हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स को लाकर उन्हें साइन कर हंसता हुआ सोने चला गया। वही तो है भाई। हम इंसान क्या है भाई, मतलब इतने बड़े गैलेक्सी के अंदर हमारा सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर हमारा पृथ्वी, हमारे पृथ्वी के अंदर हम मतलब कंकर भी नहीं है हम। और हमें थोड़ा पैसा क्या आ जाए भाई, हम इतना अहंकार में डूब जाते हैं, इतना गर्व मतलब आ जाता है हमारे अंदर। भाई क्या बोले यार। लोग करोड़पति होके भी भाई उनका मतलब ऐसा होता है, डाउन टू अर्थ होते हैं। लेकिन उस अभी रात क्या करें। दाते आराम की नींद सो रहा था जब देर रात को उसकी नींद एक आवाज से खुली। जब उसने ध्यान से उस आवाज को सुना तो वो आवाज ठीक वैसी ही थी जैसे उसे शाम को भूत कोला में सुनाई दी थी, पर इस बार वो किसी के रोने की आवाज थी। डरा हुआ दाते जब आवाज के पीछे दरवाजे तक गया तो उसे दूर दूर तक वहां कोई नहीं दिखा। पर तभी एकदम से हवा में एक तेज चिंगारी आई और अचानक से पंजूरी देव उसके सामने आकर जोरों से चिल्लाने लगे। ये देखकर दाते के पसीने छूट गए। भाई आपको ऐसा नहीं लगता ये डिट्टो टू डिट्टो कांतारा मूवी बना दिया। कांतारा मूवी में ऐसा होता है ना, जब उसको भाई को मारते हैं तो वैसा ही सीन, जब मतलब हमारे जो हीरो है वो जब जेल के अंदर सलाखों के अंदर रहता है, तो डिट्टो वही सीन होता है उसके साथ सपने में। भाई क्या है, पता कॉपी पेस्ट। देखते हैं आगे वैसा ही है कि नहीं। और दाते बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी में बैठकर उस गांव से ओ, उधर पे उसके साथ सपने में हुआ, लेकिन उसके साथ आभास आया, लेकिन अभी इसके साथ रियल में हुआ। निकलने लगा। दाते गाड़ी चलाता चलाता जंगल वाले रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी उसको कुछ दिखा, जो देखकर वो सुन्न पड़ गया। अचानक से सोने के दांतों वाला ओ भाई। और सोने का हार और मुकुट पहना हुआ एक जंगली सुअर उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया।
दाते ने डरते हुए अपनी गाड़ी मोड़ी और वो पास के एक पेड़ में जा लगी। दाते का एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। दाते को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और उसके काका उसके बगल में बैठे थे। उन्हें देखते ही दाते जोर से रोने लगा। फिर उसने अपने काका से उसी वक्त जाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स को लाने को कहा। उसके काका जैसे ही वो पेपर्स लाए, दाते ने उन्हें वहीं पर फाड़ दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर दाते ने पंजूरी देव से क्षमा मांगी और वापस अपने घर मैंगलोर ये कसम खाकर चला गया कि वो अपनी जमीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं कि दाते के साथ जो घटा वो सब किसी देव की माया थी या कोई इत्तेफाक, पर जो भी था, अपने इस भयानक इतना सब होने के बाद भी भाई इत्तेफाक कैसे कह सकते हो यार? जो देव मतलब कुल देवता कुल देवी होते हैं, मतलब आके उसका रक्षा किया, कुछ घटना मतलब बुरा घटना घटने से पहले उसको बचाया, इसके बाद ही तुम्हें ये इत्तेफाक लगता है? भाई तुम कहानी बना रहे हो, अच्छा है, कुछ मतलब कहानी अच्छा है, लेकिन भाई जो वर्ड यूज करे उसको तो देखो। इत्तेफाक कैसे हो सकता है इतना सारा होके? मतलब ये कोइंसिडेंस है क्या? नहीं यार, ऐसा होता है और ये होता भी है। मतलब इसी तरह का कहानी घटता ही है। जिसको विश्वास नहीं करना है भाई उसके लिए तो अंधविश्वास है, लेकिन जिसके साथ घटता है वही भाई रियलाइज करता है, खुद रियलाइज करता है। एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएगा। ये कोई भयानक नहीं है भाई, क्या तुम यार यूज कर रहे हो? ये कोई भयानक कहानी नहीं है, क्या बात कर रहे हो? गांव का देवता गांव का देवी हम जब रिचुअल्स करते हैं वो भयानक हो जाते हैं क्या? और जो लोग हाथ जोड़ के उनको पूजा करते हैं वो क्या बेवकूफ है? भाई कहानी अच्छा है तो कहानी कहानी की मतलब अच्छे तरीके से लिखो ना। किसके मतलब आस्था के ऊपर हाथ उठाना, मतलब ये तो भाई गलत है। तो कहानी तो अच्छा था, लेकिन भाई जो भी तुम वर्ड यूज कर रहे हो थोड़ा देख के करो। और ये कोई भूतिया नहीं है, ये दैव्य है, भूतिया नहीं भाई। अगर आपके आपको मतलब इसी में कोई विश्वास नहीं है तो अच्छा है, मत करो। हमें विश्वास है भाई, हमारे आस्था के साथ मत खेलो। बाकी कहानी अच्छा है, लेकिन एक्चुअली खूनी मुंडे कहानी मतलब इसका कहानी मैं भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाला थोड़ा जो स्क्रिप्टिंग में गलत है भाई। कोई बात नहीं यार, जिसको वीडियो अच्छा लगा है भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं हूँ विराजक, आप देख रहे हैं विराजक रिएक्ट चैनल।